लालची हलवाई रहा करता था। मटका देखने में बड़ा ही पेटू था। सभी गांव वाले उसी से मिठाई लेने आया करते थे। ठीक मटका की दुकान के सामने एक गरीब और ईमानदार भीखू का ठेला था, जिस पर भीखू बेसन के लड्डू बेचा करता था। लेकिन सामने मटका की दुकान होने के कारण उसके ठेले पर कोई भी बेसन के लड्डू लेने नहीं आता था। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बिरजू, अभी ग्राहक आते ही होंगे रबड़ी लेने। तुम भी ना, कितनी बार कहा है, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। और वो पाउडर तो मिला दिया है ना जो मैं तुम्हें देता हूँ, उससे रबड़ी और अधिक स्वादिष्ट और गाढ़ी बनती है। छी, कितना झूठ बोलता है बेईमान मालिक। उस पाउडर से रबड़ी अधिक स्वादिष्ट बनती है और गाढ़ी भी। वाह वाह, ऐसे समझता है जैसे कि मैं मूर्ख हूँ। जी मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपने जितना भी मुझे वो पाउडर दिया था वो सारा मैंने इस रबड़ी में डाल दिया है। हाँ, अब देखिए तो जरा, रबड़ी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। आखिर आए भी क्यों ना, ये मटका की दुकान की रबड़ी है। हाँ, एकदम शुद्ध। हाँ। अरे मटका हलवाई, अरे क्या बात है भैया, आज तो बड़ी ही अच्छी रबड़ी की खुशबू आ रही है। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा भैया। हाँ हाँ, दीजिए दीजिए, जल्दी से 1 किलो रबड़ी दे दो भाई। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ भैया। ये मटका की रबड़ी है, कहीं और नहीं मिलेगी। हाँ। अरे ये क्या, आज भी मेरा एक भी बेसन का लड्डू नहीं बिका है। न जाने क्यों कोई भी गांव वाला मेरे बनाए लड्डू लेने नहीं आता। ऊपर वाला ही जाने की ये मटका अपनी बनाई रबड़ी में ऐसा क्या डालता है जो इसकी रबड़ी की खुशबू से ही सब खींचे चले आते हैं। और मैं इतनी मेहनत से लड्डू बनाता हूँ, लेकिन कोई गांव वाला मेरे लड्डू लेने आता ही नहीं। बेचारा शाम तक भीखू इंतजार करता है कि उसके बनाए बेसन के लड्डू भी कोई गांव वाला लेने आए, लेकिन कोई भी नहीं आता। उधर मटका के गल्ले में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, आज भी कितनी अच्छी कमाई हुई है। वाह वाह वाह, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं इस गांव में सबसे धनी आदमी हो जाऊंगा। और मेरी तिजोरी भी भर जाएगी। जी मालिक, ये तो सच है, आप एक दिन बहुत ही धनी बन जाएंगे। हाँ, लेकिन वो मालिक, एक बात बोलनी थी आपसे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या बात है बिरजू। वो मालिक, कई महीनों से आपसे बोल रहा हूँ, मेरी माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप थोड़ी मेरी पगार बढ़ा देते तो माँ की दवा शहर से लानी होगी। हाँ। अरे क्या है बिरजू, अभी पिछले महीने ही तो पगार बढ़ाई थी तेरी, और हमेशा तेरी माँ ही बीमार रहती है। देख बिरजू, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। हाँ, बता देता हूँ, अगर फिर से तूने पगार बढ़ाने की बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, बता देता हूँ। हाँ। बिरजू बेचारा डर जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। उधर भीखू अपने घर जाता है। अरे आ गए आप, कब से इंतजार देख रही थी। कुछ खाने का भोजन लाए हो या नहीं? लगता है आज भी खाली हाथ ही आ गए। आज भी आपका बनाया बेसन का एक भी लड्डू नहीं बिका होगा। हाँ भाग्यवान, रोज की तरह आज भी कोई ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये सब उस मटका हलवाई की वजह से होता है। न जाने अपनी बनाई रबड़ी में क्या मिलाता है कि सभी गांव वाले सिर्फ उसकी ही दुकान पर जाते हैं। हाँ भाग्यवान, ये तो है। और वो मटका बहुत ही बेईमान इंसान है। खैर, मैं और मेहनत करूंगा और तुम देखना, गांव वालों को मेरे बनाए बेसन के लड्डू बहुत पसंद आएंगे। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हैं। चलिए, आज लड्डू बनाने में मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ, रुकिए, मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद भीखू की पत्नी अपनी अलमारी में जाती है, एक केसर की डिब्बी निकाल कर लाती है और भीखू को दे देती है। ये लीजिए जी, ये केसर मुझे मेरी माँ ने दी थी। वो जब भी कुछ मीठा बनाती थी तो ये केसर उसमें जरूर डालती थी, जिससे वो चीज बहुत स्वादिष्ट बनती थी। क्यों ना हम भी अब से अपने बनाए बेसन के लड्डू में ये केसर डालकर बनाएं? हाँ भाग्यवान,
इस केसर से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, आज हम इसे ही मिलाकर लड्डू बनाएंगे। हाँ। जिसके बाद भीखू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर खूब सारे बेसन के लड्डू बनाते हैं और उसमें केसर मिलाते हैं। देखो भाग्यवान, सब लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। खुशबू तो देखो, आह कितनी स्वादिष्ट आ रही है। अब देखना, कल सुबह गांव वाले मेरे बनाए लड्डू की खुशबू से खींचे चले आएंगे। जी बिल्कुल, लड्डू की खुशबू तो वाकई बहुत अच्छी है। अब तो बस सुबह का इंतजार है। हाँ। उधर मटका अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को देखता है, जो एक पेटू औरत होती है जिसका नाम बबली होता है। वह दिन भर ठूस ठूस कर खाया करती है। बड़ी स्वादिष्ट जलेबियां हैं। वाह, बहुत दिनों के बाद खाई हैं ऐसी जलेबियां। बहुत ही मजेदार है। हाँ। अरे ये क्या भाग्यवान, तुम फिर से ये जलेबियां खाने बैठ गई हो। जाओ, जाकर रसोई घर से मेरे लिए जल तो ले आओ। अरे जाओ, बहुत प्यास लगी है, अभी दुकान से आया हूँ। अरे अरे, आप भी ना क्या देखते नहीं, मैं जलेबियां खा रही हूँ। आप रसोई से ले आइए अपने लिए जल। हाँ। वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं। अब तो अपनी दुकान की रबड़ी मुझे खाने नहीं देते, तो क्या आप जलेबियां भी ना खाऊं? अरे भाग्यवान, मेरी दुकान में रबड़ी जितनी भी बनती है वो सारी बिक जाती है, तो तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊं रबड़ी। खैर, तुम तो बैठकर खाओ, जब देखो बस खाती ही रहती हो। अब गले को थोड़ी ठंडक मिली। अब बहुत थक गया हूँ, आराम करता हूँ। और जिसके बाद खर्राटे लेकर वो सो जाता है। हाँ, यही तो है मेरी स्वादिष्ट और मजेदार रबड़ी में डालने वाला पाउडर, जिससे उसका स्वाद अधिक हो जाता है। बेचारा बिरजू तो यही समझता है, लेकिन उसे नहीं पता इसका राज। अच्छा, अब चलता हूँ, थोड़ी देर बाद ग्राहक दुकान पर आते ही होंगे। हाँ। अरे वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही मजेदार। वाह बिरजू, क्या बात है। रबड़ी को और स्वादिष्ट बनाने का पाउडर डाल देता हूँ। तू तो डालना आज भूल ही गया होगा, है? जिसके बाद मटका अपने हाथ में उस डिब्बे से खूब सारा पाउडर उस रबड़ी में डाल देता है। हाँ, ये रबड़ी और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। हाँ। अरे अरे, ये मालिक भी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, और आज तो इतना अधिक पाउडर डाल रहे हैं। पैसे कमाने के लालच में बहुत ही अंधे हो चुके। हाँ, अब तो गांव वालों का राम ही भला करे। हाँ। थोड़ी देर बाद सभी लोग फिर से मटका की दुकान पर आते हैं और रबड़ी ले जाते हैं। मटका के पास खूब सारे पैसे हो जाते हैं, जिन्हें वह अपनी एक छोटी सी तिजोरी में रखता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, आज तो कितने सारे रुपए जमा हो गए हैं मेरे पास। चलो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एक दिन मैं इस गांव में सबसे अधिक धनवान हो जाऊंगा। मेरी तिजोरी तो भर ही जाएगी। वाह वाह, इस बेईमान मालिक के पास तो वाकई बहुत पैसे इकट्ठा हो गए। हाँ, अब आखिर हो भी क्यों ना, बेचारे गांव वालों को मिलावट की रबड़ी जो बेचता है, वो पाउडर मिलाकर। अरे कहाँ हो मटका? अरे कैसी रबड़ी दी तूने भाई? है? तेरी बनाई रबड़ी खाकर तो रात से मेरा पेट ही खराब हो गया है। अरे क्यों मटका? है? क्या तुझे शर्म नहीं आती खराब रबड़ी देते हुए? अरे अरे, अब पगला गए हो क्या काका? अरे मेरी बनाई रबड़ी तो पूरा गांव खाता है। कोई और है भला इस गांव में जो मुझ जैसी रबड़ी बना सके? और तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, मेरी रबड़ी कहाँ तुम्हें पचेगी काका। लेकिन तुम्हारी जबान तो है ही चटोरी। जाओ जाओ, जाकर अपने आप को किसी वैद्य जी को दिखाओ।
आए बड़े मेरी बनाई रबड़ी को खराब बताने वाले। हैं? मटका की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे अरे ये क्या बोल रहा है, हैं? एक तो खराब रबड़ी देता है, ऊपर से मुझे ही मेरी उम्र के ताने देता है। जा, आज के बाद मैं कभी तेरी दुकान पर तेरी बनाई रबड़ी लेने नहीं आऊंगा। हाँ, ये अच्छा नहीं किया तूने। हाँ, बता देता हूँ। अरे काका की बात तो बिल्कुल ठीक है। रात को मेरे भी पेट में इस मटका की रबड़ी खाकर दर्द हो रहा था भैया। हाँ, लगता है काका ठीक बोल रहे हैं। देख मटका, ये तेरे लिए आखिरी चेतावनी है। अब हम नहीं लेंगे तेरी बनाई रबड़ी, समझा? मटका हलवाई 420 ही करता है हमारे साथ। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे भैया। मटका हलवाई, याद रखना हमारी बात। खराब रबड़ी हम नहीं लेकर जाएंगे, बता रहे। तुम्हारी दुकान से बता रहे। हाँ, तुम्हारी रबड़ी खाकर मरना थोड़ी भैया। तभी भीखू वहाँ ठेले पर अपने बनाए हुए बेसन के लड्डू लेकर आता है। उसके लड्डू की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। अरे आइए आइए, मेरे बनाए बेसन के मजेदार लड्डू खाइए। आइए आइए। अरे वाह भैया, क्या खुशबू है भैया। है वाह, मैं तो चला भीखू के बेसन के लड्डू खाने भैया। हाँ, अरे हाँ, अरे वाह, सच में ऐसी खुशबू। अब आवा भैया, मैं भी चला। अरे हाँ भाई, खुशबू तो सच में बहुत बढ़िया आ रही है। जरा चलकर देखो तो सही। अरे भीखू भाई, क्या खुशबू है भैया। है भाई, जल्दी से अपने बनाए ये बेसन के लड्डू खिला दो भैया। हाँ, रुका नहीं जाता है भैया, क्या करें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, अभी खिला देता हूँ। देखा मालिक, ये भीखू ने तो आपका पत्ता ही साफ कर दिया। देख रहे हो, सभी गांव वाले कैसे बड़े चाव से इसके बनाए बेसन के लड्डू खा रहे हैं। हाँ हाँ, देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। इस भीखू ने ये अच्छा नहीं किया। मेरे पेट पर लात मारना चाहता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगा। आज रात ही इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ये लो भाग्यवान, आज तो चमत्कार ही हो गया। हाँ, तुम्हारे दिए केसर ने तो कमाल ही कर दिया। आज तो सारे बेसन के लड्डू बिक गए। और ये देखो, ये सब पैसे, इन पर भी तुम्हारा ही हक है। नहीं नहीं, मैं इन पैसों का क्या करूंगी जी। केसर से ज्यादा तो हम दोनों ने मिलकर जो मेहनत की थी उसका ही परिणाम है। अच्छा, अब हम और मेहनत करेंगे और लड्डू बनाएंगे, फिर देखिएगा। हाँ भाग्यवान, तुम सही बोल रही हो। कल तो और अधिक लड्डुओं की मांग है। चलो जल्दी से फिर से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सुबह होने से पहले सारे लड्डू बनाकर तैयार करने होंगे। तभी मटका काला कंबल ओढ़े आता है और देखता है एक बड़ी सी टोकरी में भीखू के बनाए हुए लड्डू रखे हुए थे और भीखू और उसकी पत्नी आराम से सो रहे हैं। हाँ, ये अच्छा मौका है। अब आएगा मजा। ये भीखू चला था मेरी दुकान के सामने अपने ये मामूली से लड्डू बेचने। जानता नहीं है मुझे। मटका नाम है मेरा। अब आएगा मजा भीखू। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन पहले थोड़े लड्डू खा ही लिए जाए। हाँ, वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह वाह, चलो अब अपना काम करता हूँ। तभी मटका चुपके से भीखू की रसोई में जाता है और मिर्ची का डिब्बा उठाकर लेकर आता है और उस मिर्ची को उन लड्डुओं में डाल देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह भीखू अपने ठेले पर फिर से लड्डू बेचने लगता है। अरे मालिक, वो देखिए तो सही, भीखू को आज फिर से आ गया अपने लड्डू लेकर। बस आज भी आपकी दुकान पर कोई गांव वाला आने से रहा। अरे अच्छा है बिरजू, अच्छा है। अब आएगा मजा। अरे अरे मालिक, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। न जाने इस बेईमान मालिक ने अब कौन सा खेल खेला होगा। हाँ, सभी लोग भीखू के बनाए हुए लड्डू खाते ही हैं कि सभी चिल्लाने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या बना कर लाया भैया आज? छी 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 छी, कानों से धुआं निकल रहा भैया। क्यों भीखू भैया, बेसन के लड्डू में ये मिर्च कब से डालने लगा तू? है भाई, मर गया रे।
अरे हाँ हाँ, सच में मेरा तो कलेजा ही बाहर आ जाएगा भैया। इतनी मिर्ची, ओ भैया, ए भीखू, किस जन्म का बदला ले लिया रे तूने करम जले। आखिर इतनी मिर्ची, आज तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। तभी वहाँ भीखू की पत्नी आती है। भीखू को ऐसे पिटता देख वो हैरान हो जाती है। अरे अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए इन्हें, इन्होंने कुछ नहीं किया, क्यों मार रहे हैं इन्हें? अरे हमें मिर्ची से भरे बेसन के लड्डू खिलाता भाई तुम्हारा पति। हालत खराब हो गई इसके बनाए लड्डू खाकर। अरे नहीं नहीं, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ, छोड़ दीजिए इन्हें। अच्छा ठीक है, आज तो इसे छोड़ रहे हैं, लेकिन अब ये बेसन के लड्डू नहीं बेचेगा, कोई नहीं खाएगा इसके बनाए लड्डू, धोखा देता है हमें। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मटका ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। हाँ, ये हुई ना बात, अब आया मजा। अब मारो इस लालची को, मेरी दुकान के सामने बेसन के लड्डू बेचेगा है। अच्छा, अब आई बात समझ में, ये सब मालिक का किया धरा है। अरे अरे अरे, बेचारा भीखू कुछ किए बिना ही फंस गया इस बेईमान मालिक की वजह से। अब इस भीखू का तो हुआ खेल खत्म। अब मुझे अपने लिए कोई नया रास्ता खोजना होगा। कई दिनों से एक भी पैसा हाथ नहीं आया है।